दोस्तों, आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस शक्ति की गाथा है जो समय को भी अपने अधीन कर चुकी है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है उस मंदिर की जहां मौत भी माथा टेकती है। नाम है महाकालेश्वर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन के महत्व के कारण दर्शनीय हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। उज्जैन की पवित्र धरती पर स्थित भगवान शिव का ये रूप जो केवल पूज्य नहीं बल्कि भयानक भी है। हर मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन इस मंदिर की कहानी रहस्य, मृत्यु और चमत्कार के बीच कहीं अटकी हुई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसका महत्व बाकी सभी से अलग है क्योंकि यहाँ विराजमान हैं कालों के भी काल महाकाल। कहते हैं जो इंसान महाकाल का नाम एक बार भी सच्चे मन से ले लेता है, उसके जीवन से डर और मृत्यु खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन पर विज्ञान भी खामोश है? इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महाकालेश्वर का मंदिर लोगों के बीच पॉपुलर है, उससे कहीं ज्यादा ये अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी वजह थी जिसके कारण इस मंदिर में भस्म आरती इंसान की देह की राख से की जाती थी? और क्या आज भी यहाँ पर इंसान की देह की राख से ही भस्म आरती की जाती है? क्या सच में यहाँ काल भी प्रवेश से पहले अनुमति मांगता है? क्यों कहते हैं कि यहाँ की आरती देखने मात्र से इंसान की आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं? और वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो इस मंदिर से बाहर निकलते ही अदृश्य हो जाती है? इतिहासकार कहते हैं यह केवल पौराणिक मान्यता है, लेकिन साधु संत कहते हैं जिसने महाकाल को देखा नहीं, उसने मृत्यु को कभी समझा ही नहीं। कहीं ये मंदिर समय के नियमों को मोड़ने वाला कोई द्वार तो नहीं, या फिर ये है एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं चैन की तलाश में आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इस मंदिर के कोतवाल काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है? और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर चढ़ाई गई सैकड़ों हजारों लीटर शराब आखिर कहाँ पर गायब हो जाती है? क्या काल भैरव स्वयं इस शराब का भोग कर लेते हैं? और जब अंग्रेजों ने शराब के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने के लिए मंदिर की खुदाई करवाई, तब ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और डर से फिर कभी काल भैरव मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया? इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से उज्जैन में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं ठहरता? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को किस तरह से तोड़ा और उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों इस मंदिर के सामने से बारात को नहीं गुजारा जाता है? क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान पुरातत्व विभाग को मिले नरकंकालों के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए महाकाल का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। You didn't get it? कैसे? आलू, एवोकाडो, अकबर। रहस्य को जानने से पहले हम ये मंदिर किस तरह से बना था और इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार बहुत समय पहले उज्जैन नगरी, जिसे अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। वे पराक्रमी तो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव का अनन्य भक्त होना। उनके राजमहल में एक अलौकिक शांति का माहौल था। उनका महल सुबह शाम भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चारण से गूंजता रहता था। राजा की मित्रता शिव के परमगण मणिभद्र से थी। मणिभद्र, जो स्वयं कैलाशवासी थे, एक बार जब उज्जैनी आए तो उन्होंने चंद्रसेन को एक अनोखी चिंतामणि भेंट की। यह कोई साधारण रत्न नहीं था।
इसे धारण करने वाले के पास अपार ऐश्वर्य, यश और विजय स्वयं चले आते थे। बस फिर क्या था, मणि मिलने के बाद चंद्रसेन के वैभव की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। वह न केवल शक्तिशाली राजा बन गए, बल्कि उनके नाम से शत्रु भी कांपने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां वैभव होता है वहां ईर्ष्या भी पीछे नहीं रहती। जब यह बात आसपास के राजाओं को पता चली तो चारों ओर के राजा उस चमत्कारी मणि को पाने की लालसा में जलने लगे। एक दिन कुछ राजाओं के साथ मिलकर रिपुरंजन और चंद्रभानु ने उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के नगाड़ों की गूंज से धरती थर्रा उठी। उनकी सेना के सामने चंद्रसेन की सेना काफी कमजोर थी। चंद्रसेन की सेना के सामने शत्रुओं की विशाल सेना थी, लेकिन राजा चंद्रसेन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं, बल्कि महाकाल की भक्ति में है। इसलिए उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि एक तपस्वी की तरह महाकाल वन की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने आंखें मूंद लीं और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा उस महाशक्तिशाली परम शिव में विलीन हो चुकी थी। उसी समय उज्जैनी में एक और संकट सिर उठा रहा था। वह था एक भयानक राक्षस दूषण, जो वेद, यज्ञ और भक्ति का विरोधी था। उज्जैन में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या और पूजा पाठ देखकर वह क्रोधित हो उठा। वह अपने असुर सैनिकों के साथ उज्जैन पर आक्रमण करने निकल पड़ा। उसकी मंशा शिव भक्तों का अंत करना, मंदिरों को तोड़ना और भक्ति की जड़ें उखाड़ फेंकना और खुद को भगवान घोषित करना था। उसने उज्जैन की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अवंतिका यानी कि उज्जैन की जनता में हाहाकार मच गया और वह यहां वहां अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब अवंतिका दो दिशाओं से घिर चुकी थी, एक ओर लोभी राजा और दूसरी ओर राक्षसी शक्ति। शहर भय, आशंका और अराजकता में डूब चुका था। इसी दौरान आक्रमण के भय के कारण अवंतिका के एक कोने से एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ आश्रय की तलाश में भटकती हुई उसी महाकाल वन में पहुंच गई। उसने देखा कि एक राजा, जिसने जरूर ऐश्वर्य का जीवन जिया होगा, अब साधक की तरह तपस्या में लीन है। यह दृश्य अद्भुत था। उसका बालक, जो उत्सुक और जिज्ञासु था, राजा को शिव की भक्ति में देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह भी वहीं थोड़ी दूर बैठ गया और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। फूल, जल, बेलपत्र जो भी पास मिला वह शिवलिंग पर चढ़ाता गया। धीरे धीरे वह शिव भक्ति में इतना खो गया कि मां की आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। उसकी मां बार बार बुलाती रही, आजा बेटा, भूख लगी होगी। लेकिन बालक का मन अब शिव में रम चुका था। अंत में मां का धैर्य जवाब दे गया। वह वहां पहुंची जहां उसका बेटा पूजा कर रहा था। क्रोध में आकर उसने पूजा की सारी सामग्री फेंक दी और बालक को पीटने लगी। यह क्या पागलपन है? लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक घटा। अचानक वहां एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। तेज रोशनी के बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण होता दिखाई दिया और जब सब शांत हुआ तब उस जगह एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था, जिस पर वही फूल और बेलपत्र छड़े हुए थे जो उस बालक ने पहले चढ़ाए थे। शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी कृपा उस मासूम भक्त पर बरस पड़ी थी। मां हैरान रह गई थी, लेकिन उसने पहली बार जाना कि सच्ची भक्ति न उम्र देखती है, न साधन, वो बस भाव देखती है। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार चंद्रसेन को मिला तब वे दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव स्वयं एक दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनका विश्वास, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति अब मूर्त रूप में सामने थी। लेकिन यह सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं थी, यह राक्षस दूषण के अंत का समय भी था। जैसे ही शिव प्रकट हुए उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और महाकाल बन गए। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गईं। त्रिनेत्र से अग्नि निकली और हाथों में त्रिशूल लिए वह दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण और उसकी असुर सेना का अंत हो गया। उस क्षण जो चमत्कार घटा था उसने युद्ध की आग को भी शांति में बदल दिया। जो राजा अभी तक मणि के लोभ में उज्जैनी को रौंदने चले थे, अब उसी धरती पर महाकाल की महिमा के आगे झुक गए थे। उनके हाथों के शस्त्र गिर चुके थे और सिर
शिव के चरणों में झुक चुका था। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और एक परंपरा जन्मी। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। आज भी उज्जैन की हर सुबह शिव के नाम से शुरू होती है और हर रात महाकाल की आरती के साथ समाप्त होती है, क्योंकि वहां का राजा न कोई मनुष्य है, न कोई सिंहासन पर बैठता है। वहां के राजा स्वयं महाकाल हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से तो हमने जान लिया है कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, लेकिन इस मंदिर ने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें मुगल काल में बहुत बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था, लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रखा दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तब उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास और पौराणिक कथा के बाद अब हम बात करते हैं एक एक करके महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में। शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है उसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसको किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यहां पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था, इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है उसे खुद अनुभूति होती है कि वास्तव में यहां पर मौजूद शिवलिंग देवीय ऊर्जा से भरपूर है। भक्तों का मानना है कि महाकालेश्वर के शिवलिंग में उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं। पवित्र महीने के सोमवार को महाकाल के दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। यहाँ कण कण में शिव का वास है। यह भक्ति, आस्था और आराधना का वह दरबार है जहां भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु और परलोक से जुड़ी है। यही वजह है कि महाकाल के रूप में भगवान शिव इस दिशा में मुख किए हुए बैठे हैं। यह अनूठी विशेषता महाकालेश्वर को अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। नंबर 2, नागचंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ा रहस्य। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। सभी रहस्य जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए, और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।